इस बंदे ने आखिरकार ये एरो ही क्यों बनाया? इससे बेहतर तो एक सॉर्ड होती है ना। और तभी बटलर कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपने स्टेप टू स्टेप काम करने वाले हैं और वो आगे चल के शॉर्ट्स भी बनाएंगे। और बाय द वे मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ ड्यूक, आप उस एडी को यहाँ क्यों लेके आए हैं। जहाँ ड्यूक कहता है अच्छा समझ गए हो तो मुझे भी बताना मैं उसे यहाँ क्यों लेके आया हूँ। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और ये सारी चीज़ें यानी कि ये चमकदार पत्थर से हथियार बनाने का प्लान भी इनडायरेक्टली उसी का था। जहाँ ड्यूक कहता है कि क्या उस बच्ची का, और वो उसे बताता है कि वहाँ क्या हुआ। और वो बटलर कहता है कि उसे भले ही ना पता था कि वो चीज़ क्या है और क्या काम करती है, पर उसे ये ज़रूर पता था कि वो जादू ही है। जहाँ ड्यूक तो एक बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच पे चला जाता है। वो वहाँ कहता है कि मैं एरी को यहाँ क्यों लेके आया था। हाँ, जब मैंने उस बच्ची को देखा था तब तो मैं उसे देखकर ही समझ गया था कि उसके पास बहुत ज़्यादा अलग सा टैलेंट है जो किसी आम फैमिली से उसे नहीं मिला है। वो ज़रूर किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। तब मैंने सोचा कि वो राजा की भेजी हुई कोई जासूस है जो हम पे नजर रखने आई है। जब मैं सोचता हूँ कि वो उस राजा की भेजी हुई जासूस है तो मुझे बहुत घिन आती है। वो राजा जिसने मेरे दोस्त की जान ली है, ड्यूक कैलर की, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। बस मुझे एक सबूत चाहिए और मैं उसका खेल ख़त्म कर दूँगा। और दूसरी तरफ ना एक दरवाजे की आवाज़ आती है ना, दरवाजे खुलने की धीरे से, और वो सतर्क हो जाता है वो बटलर, और वो एक तलवार जैसा छुरी टाइप की चीज़ निकालता है और वो दरवाजे के पास जाता है इतना क्रीपी लुक लेके, और वो देखता है तो ओ क्या एरी। और वहाँ पर हमारी प्यारी सी एरी खड़ी होती है। वो मुस्कुराते हुए उसे हेलो बोलती है, हेलो। जहाँ बटलर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो जल्दी से चाकू अपने पीछे छुपा लेता है। हाँ, एरी कहती कि ओ मैं तो बस यहाँ ड्यूक को हेलो बोलने आई थी। बटलर कहता है ओ अच्छा, तो ऐसा है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। एरी उसका चाकू उसने पहले ही देख लिया था और वो लुक खतरनाक वाला। मैं तो चुपके से सुनने की कोशिश कर रही थी जो उन्होंने जादुई पत्थर से चीज़ें बनाई हैं वो किस तरह काम कर रही है और वो कहाँ तक काम पहुँचा। पर अगर मैंने ज़रा सी गलती कर दी होती ना तो मुझे लग रहा है कि आज मेरी जान चली जाती। और तभी ड्यूक आता है। वो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ एरी कहती है कि हेलो ड्यूक, मैं आपको यहाँ कुछ देने आई हूँ। ये देखो, मैं आपके सर के दर्द के लिए दवाई लेके आई हूँ। मैंने सुना है कि आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज सर दर्द होता है, तो ये मैं आपको देना चाहती हूँ। वहाँ बटलर कहता है कि ओ एरी, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, पर तुम्हें ये कहाँ से मिली। एरी कहती है ये इसने इतना अचानक क्यों पूछ लिया। पर वो उससे ये नहीं बता सकती थी कि कुछ टाइम पहले उसने सर दर्द का बहाना किया था अपनी मेड के सामने, और उसकी मेड ने ऑफकोर्स उस सर दर्द की दवाई दी थी। पर वहाँ पर वो उल्टा बात को घुमा देती है। वो वहाँ कहती है कि पर बटलर, उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपके हाथ में वो पीछे क्या है, आप क्या छुपा रहे हो। जहाँ पे वो कहता है क्या, नहीं कुछ भी तो नहीं। वो वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है चाकू को और दिखाता है कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। वहाँ एरी कहती है कि अच्छा, आपके हाथ में सच में कुछ नहीं है। हाँ सही कहा, मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। जहाँ पे वो बटलर कहता है मैं तो बाल बचा। वहाँ बटलर कहते हैं कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ एरी कहती है कि करने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैं ड्यूक के लिए परेशान थी। क्या तुम परेशान थी मेरे लिए। एरी कहती है वहाँ पर हाँ बिल्कुल,
मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी आपके लिए। जहाँ पे वो उसका चेहरा देखता है और वो सोचता है कि ड्यूक तो नहीं लेना चाहेगा गोली, दवाई तो ड्यूक नहीं लेगा क्योंकि उनके सर में दर्द नहीं है, तो मैं ही ले लेता हूँ इस बच्ची का दिल रखने के लिए। वहाँ पर वो कहते हैं एरी से कि एरी, क्या ये तुम मेडिसिन मुझे नहीं दोगी, क्योंकि कभी कभी मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जहाँ वो कहती है ओ ऐसा है बटलर, तो ठीक है। जहाँ पे ड्यूक की आवाज़ आती है बटलर वो मुझे दो, और वो वहाँ कहता है कि क्या वो ये आपको चाहिए, और दूसरे ही पल में उसने ना उसके हाथ से वो छीन भी ली होती है। वहाँ पर बटलर सोचता है उसे ऐसे देख कर कि हैं इनके सर में तो कभी भी दर्द नहीं हुआ और ना ही इन्हें कभी चक्कर आए, तो ये मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, क्या ये सच में से खाना चाहते हैं। एरी वहाँ सोचती है कि सच में ये बहुत ज़्यादा तेज तराक वाला पर्सन है। हाँ, इसने कैसे वो छीन लिया उससे, पर फिर भी आज मैं किसी काम से आई थी, मैं बस उससे एक एहसान चाहती थी और फिर यहाँ से चला जाना चाहती थी। ठीक है, मुझे वही बात करनी चाहिए। वैसे मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। आपने मुझसे कहा था ना ड्यूक कि मैं कोई भी फैमिली को चुन सकती हूँ जो मुझे अडॉप्ट करे। जहाँ पे ड्यूक कहते हैं हाँ, तो एरी माँ कहती है क्या मैं फिर से चुन सकती हूँ किसी फैमिली को। ड्यूक कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम फैमिली को चेंज करना चाहती हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ अभी कुछ हो रहा है तुम मुझसे अपसेट हो। हाँ एरी। जहाँ वो सोचती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये ऐसा एक्सप्रेशन के साथ मुझे कुछ सा बोलेगा। मुझे लगा था कि ये डिसएग्री होगा मेरी बात से। और तभी ना ड्यूक कहता है कि ठीक है, तो फिर हम इसे दोबारा करते हैं। तो बताओ एरी, तुम किस फैमिली के साथ जाना चाहती हो। जहाँ ये एरी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि तो मैं ड्यूक के साथ जाना चाहती हूँ। ड्यूक ली, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ आपकी फैमिली में। क्या आप मुझे अडॉप्ट करोगे। जहाँ ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहते हैं क्या। एरी वहाँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो मन में कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ नहीं रुकने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे अडॉप्ट कर लो। मैं जैसी बड़ी होंगी और काबिल हो जाऊँगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सच में मैं आपसे वादा करती हूँ, तो कुछ सेकंड्स के लिए मुझे रख लो। तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।